हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई बोलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यस, कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन फ्राइडे, आखिरी दिन क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर लीजिएगा गाइस। तो निफ्टी की शुरुआत थोड़ी फ्लैट हुई, हालांकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एंड डेफिनेटली एफएमसी मीट में हालांकि कोई खास बड़ा आउटकम देखने को नहीं मिला। एक तरह से एक रेट पॉज की बात हुई थी दिखी। एंड डेफिनेटली आज यूरोप जोन का कहीं कि सीपीआई नंबर भी था। देखा जाए तो 2.8% एक्सपेक्टेड था, तो 2.8% ही देखने को मिला, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला। बट पिछले सीपीआई नंबर से कहने की थोड़ा बेहतर ही एक्सपेक्टेड था, सो वो चीज़ हमें देखने को मिली। और जिसकी वजह से यूरोप मार्केट पूरी तरह पॉजिटिव एंड डेफिनेटली सेकंड हाफ में आपको बाजार में भी एक बड़ी रैली देखने को मिली। हालांकि इसका इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखा फंडामेंटली। बाकी देखा जाए तो रिलायंस ने भी कहीं निफ्टी को एक अच्छा खासा बूस्टअप दिया है। हालांकि शुरुआत थोड़ी खराब हुई थी, बट रिलायंस ने ओवरऑल संभाला इस मूवमेंट को और दोबारा कहीं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस पे क्लोज होता हुआ दिखा। तो देखा जाए तो मैंने कल के दिन जैसे ही कहा था कि निफ्टी के 20 डिमा के ऊपर जब तक है तब तक व्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। एंड डेफिनेटली अगर 20 डिमा का अगर आज ब्रेकडाउन मिल जाता तो मुझे लगता है एक बड़ी एक नेगेटिव मूव, एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं फिर निफ्टी में देखने को मिल सकती थी। लेट्स सी, डेफिनेटली जिस तरह से अब बाजार हाई लेवल्स पे आकर के क्लोज हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई। डेफिनेटली यहां से और तेजी भी देखने को मिल सकती है। एंड डेफिनेटली जो कॉलेटर्स थे वो कहने कि अब 22,400 22,500 के लेवल्स पे एंड डेफिनेटली 20,600 के लेवल्स पे भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो लेवल्स भी जल्द ही अब आते हुए दिखेंगे। लेट्स सी, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी थोड़ा पेन पॉइंट है, बट मेरा मानना है जिस तरह के लोअर लेवल से बाइंग आई है, जिस तरह से खरीदारी आई है, एचडीएफसी बैंक भी अगर अच्छा करता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को जान लेते हैं। कल के दिन रेंज क्या रह सकती है गाइस। तो टेक्निकली जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी, तो वो 22,300 से 22,100 की रह सकती है। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,250 का लेवल, जो कि एक ऑल टाइम हाई है एंड डेफिनेटली इस हफ्ते का हाई भी है, वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो इतनी बड़ी तेजी के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी हल्की फुल्की आ सकती है। बट मैं कहूंगा कि जब तक निफ्टी 22,200 के ऊपर है, 22,100 के ऊपर है, तब तक आप बाय ऑन डिप करके चलो। सिंपल सी बात है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है अपने इस इमीडिएट जोन में कहीं अटकता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा एक 22,100 के लेवल्स पे आए तो फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। लेट्स सी, जिस तरह से क्लोजिंग है उस हिसाब से गैप अप भी लग सकता है। लेट्स सी यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बट अगर जिस तरह से बाजार बंद हुआ है, गैप अप की एक्सपेक्टेशन भी है, तो अगर 20,300 के ऊपर ही ओपन हो तो मैं तो यही कहूंगा थोड़ा सा 15 मिनट वेट कर लेना। अगर 20,300 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, देन यू कैन गो फॉर बाय। अब वहां से भी सपोर्ट लेने में बाय कर सकते हैं। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा प्राइमरली 22,400 का लेवल, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। एंड डेफिनेटली सेकेंडरी टारगेट जो रहने वाला है वो सीधे सीधे 22,500 का लेवल रहेगा। तो वहां तक की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। तो वहीं पे अगर इंटरडे में अगर आपको थोड़ी सी बिकवाली करनी है तो 22,100 के नीचे करके चल सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं 22,000 के टारगेट के लिए। हालांकि 22,000 का लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए सेकंड मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली अगर इस जोन में सपोर्ट ले तो अब यहां से बाई कर सकते हैं। बाकी अगर 22,000 का लेवल भी टूट जाए तो अब 21,875 जो कि आज का लो था एंड डेफिनेटली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो यहां पे बाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब तक निफ्टी 20 डिमा के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन रहेगी। 22,000 पे सपोर्ट ले तो वहां पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं बाय ऑन डिप के लिए। और अगर निफ्टी वापस 21,880 875 के आसपास है तो वहां पे भी एक बार आप बाय ऑन डिप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अगर वो डिप वापस मिल जाती है तो मुझे लगता है एक और अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा लॉन्ग करने के लिए। ऑलराइट, बाकी 21,875 21,800 का लेवल, जो कि पुटराइटर का सबसे मेजर वाई होल्ड करने वाला लेवल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 20 डिमा भी है। तो ये हमारे लिए आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में और आने वाले हफ्ते में भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरा मानना ये अब वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। जब तक इसके बारे है तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। बाकी यस, इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तभी गिरावट आएगी। हालांकि लोअर लेवल को डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो निफ्टी 21,550 की तरफ जा सकता है फिर, जो कि कहीं ना कहीं इस फरवरी सीरीज के ओवरऑल लो है। और राइट, तो वहां तक की गिरावट कहीं की फिर देखने को मिलेगी। तो जब तक इसके ऊपर है, जैसे रिपीट किया, तब तक आपका जो व्यू होना चाहिए वो पूरी तरह से पॉजिटिव ही होना चाहिए। जस्ट डू बाय ऑन डिप एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई आल्सो इन अपकमिंग डेज। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यस, डेफिनेटली बैंक निफ्टी जहां से खुला था, जो हाई लगाया था, उसी के पास जाके क्लोजिंग दी है। ओवरऑल देखा जाए तो 47,000 का लेवल अभी भी कहीं ना कहीं बच गया क्लोजिंग में। बट मेरा मानना है 47,000 के ऊपर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ओपन होता हुआ दिखे, हालांकि यही आजकल हाई भी था और यही कल के लिए भी इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हो और 47,000 के ऊपर 10 से 15 मिनट होल्ड होता हुआ दिखे तो खरीदारी करके चलिए। आपको जो पहला
पहला टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा 47,200 47,355 का लेवल, जो कि हमारे कहीं ना कहीं इस हफ्ते का हाई है। तो वहां तक की स्विंग आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट मेजर कॉल लेटर का लेवल 47,500 का लेवल। ऑलराइट, तो एक तरह से ये जो जोन है ये हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम कर सकता है 47,355 से 47,500। तो वहां तक के लिए एक बार प्ले करो। बाकी एक ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहना। इन केस अगर 47,500 का लेवल अगर निकल जाता है देन डेफिनेटली तेजी और कैरी आउट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में 48,000 का लेवल हमारे लिए सेकेंडरी टारगेट की तरह काम करेगा, तो वहां तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो सीधे सीधे अगर बोला जाए तो पोजिशनली अगर बैंक निफ्टी को बाई करना है तो इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 47,200 47,355 ये जोन के ऊपर अगर आपको एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, जस्ट गो फॉर लॉन्ग एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट इन न्यू हाई इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के जो ऑल टाइम हाइज थे 48,634 के लेवल्स हैं, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और मेरा मानना है 50,000 तक के लेवल्स भी हो सकता है बैंक निफ्टी में देखने को फिर मिल जाए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो 46,500 का लेवल आज का ओवरऑल लो था, एक एवरेज लो है, और ये एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करने लगा है फिलहाल। तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बन चुका है। तो अगर फ्लैट ओपन हो 47,000 का लेवल ना निकाल पाए तो मैं तो कहूंगा अगर आपको डिप मिल जाती है 46,500 की तो उस डिप को आप एक बार बाई करके चल सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जो कि है 46,320 का लेवल, एंड डेफिनेटली ये बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। एक्जैक्टली यही इस हफ्ते का लो भी है। तो एक तरह से मैं सीधे सीधे बोलूं तो 46,500 46,332 का 46,320 का जोन ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, और ये आने वाले हफ्ते में भी हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन आ जाए इंट्राडे बेसिस में या डेली बेसिस में तो ही मुझे लगता है कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, और उस हिसाब से जो टारगेट मेरे बनते हुए दिखेंगे वो 45,600 के बनते हुए दिखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 15 फरवरी के लोज हैं। एंड डेफिनेटली 20 डे के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है आने वाले दिनों में तो फिर उस हिसाब से ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा इसको इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले जा सकती है, जो कि कहने की 44,800 के लेवल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब तक बैंक निफ्टी 20 डे के ऊपर है तब तक व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहेगा, पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। बाकी यहाँ पे इंतजार बस इतना ही है कि बैंक निफ्टी एक बार 47,200 47,355 के ऊपर निकल जाए, कम से कम डेली क्लोजिंग देना शुरू करे। इससे पहले भी देखा जाए तो 47,200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, है ना। एक डबल टॉप बनाने के बाद हमने आज करेक्शन ही देखा। तो अगर वो रिक्वायरमेंट फिलफिल हो जाती है तो इसको पोजिशनली लॉन्ग कर पाना आसान हो जाएगा, और हम एक नए हाइस के लिए कहीं की पोजिशनली इसमें बने रह सकते हैं फिर, है ना। तो ये बात हो गई इसकी। तो मैं तो ये कहूंगा बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा ये यहाँ पे डाइसी हो सकता है, थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी दिखा सकता है ना। एक बार लेवल का कंफर्मेशन मिल जाए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लॉन्ग। ऑलराइट, बाकी उसका कंफर्मेशन मुझे एचडीएफसी बैंक से मिल सकता है, देखा जाए तो वो अभी भी नखरे दिखा रहा है ना। तो उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को ओवरऑल मिली है। तो ये बात होगी गाइस लेवल्स की। लेट मी गो टू वाई डेटा। अगर निफ्टी के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर देख लिया जाए तो 22,000 के लेवल पे फिर से पुट राइटर्स ने ग्रिप ले ली है। यहाँ पे 67 लाख को आई, और यही हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी अब अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग अब दिख रही है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो सीधे दिख रही है 23,000 के लेवल्स पे। तो जिस तरह का वाई डेटा बना हुआ है, जिस तरह से कॉलेटर अब सीधे अब हायर लेवल पे शिफ्ट हो गया है, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार अब ये 23,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ये मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही देखने को मिल जाए, है ना। जिस तरह से लोअर लेवल से एक बहुत ही शार्प बाइंग देखने को मिली है, सो वी कैन एक्सपेक्ट 23,000 लेवल्स आल्सो एज पर ऑप्शन डेटा। एंड डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे देखें तो 22,000 का लेवल हो गया, या 21,900 या 21,800, इन सभी में एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक इसमें भी 20 डे इंटैक्ट है, जब तक इसमें 22,000 के ऊपर कहने की सपोर्ट ले रहा है, मेरा मानना है ये 23,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी डेटा। बैंक निफ्टी के अगर वाई डेटा की अगर बात कर ली जाए तो 47,000 का लेवल एक पेन पॉइंट की तरह काम करेगा कल के दिन, एंड इट विल एक्ट लाइक लक्ष्मण रेखा ऑल्सो या। तो अगर 47,000 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है 10-15 मिनट सस्टेन करे देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय। और उस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट क्वार्टर जो मुझे दिख रहे हैं फिर वो कहीं ना कि 47,500 48,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो वहां तक की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो 47,000 के बाद अगर कहीं क्वालिटिंग ज्यादा देखने को मिलती है ओटीएम में तो सीधे 50,000 पे। तो यही लॉजिक था गाइस 50,000 बोलने का, एंड डेफिनेटली जिस तरह से बाजार पूरी तरह से रिकवर होकर के आया है 47,200 47,355
55 के ऊपर क्लोजिंग देने पे 50,000 तक की एक्सपेक्टेशन भी फिर रखी जा सकती है पोजिशनली, है ना। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो 46,500 पे देखने को मिलता है, जहां पे आज के दिन बैंक निफ्टी रिकवरी लेता हुआ दिखा सेकंड हाफ में। बाकी उसके बाद 46,000 के लेवल पे मुझे कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो पुट राइटर भी एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करके बैठा हुआ है। अब ज़रूरत है तो 47,200 355 जैसा कि बार बार रिपीट किया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन निफ्टी। लेट्स सी बैंक निफ्टी थोड़ा सा शक के घेरे में रहेगा, लेवल निकलने पे ही हम पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अगर बात कर ली जाए यूएस फ्यूचर्स की, तो यूएस फ्यूचर्स कहीं ना कहीं 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है कल के लिए अगर देखा जाए तो। बाकी एफटीएसी सीएससी डैक्स की बात कर ली जाए, यूरोपियन मार्केट की बात कर ली जाए, तो सभी में एक हरियाली देखने को मिल रही है। जैसे बताया ना कि सीपीआई नंबर बेहतर आया है, पिछले से कम आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बाजार में एक पॉजिटिविटी ला रही है। बाकी देख लिया जाए एशियाई बाजारों में, तो एशियाई बाजारों में भी हरियाली देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 22,890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है 60-70 पॉइंट का एक गैप अप भी देखने को मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा गैप अप को चेज मत करना, डिप मिले जस्ट गो फॉर बाय। ऑलराइट, डिप मिलने पे ही बाय करना। ऑलराइट, तो ये थी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।